हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदु अवाना आपको आज बताने वाली हूँ रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड ए टू जेड सभी चीजों को। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में और आप एक ही वीडियो में दोनों रिपोर्ट राइटिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। प्लस यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ आपको नोटिस राइटिंग भी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में सीखेंगे हम नोटिस राइटिंग और सबसे पहले हम सीखेंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग को गाइज, क्योंकि इससे पहले मैगजीन रिपोर्ट्स को मैं आपको करा चुकी हूँ। जो मैगजीन में छपने वाली रिपोर्ट्स होती हैं वो इससे पहले की वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं गाइज। सो गाइज, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। और चलते हैं, आप जान लेते हैं कि रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड रिपोर्ट होती है वो कैसे लिखी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे हम सबसे पहले कि रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, रिपोर्ट जो होती है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, किसके बारे में, किसी इवेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में, या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है गाइज। तो दो तरह की रिपोर्ट होती है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक न्यूज़पेपर में छपने वाली रिपोर्ट होती है, दूसरी मैगजीन में छपने वाली रिपोर्ट होती है। तो जो न्यूज़पेपर में छपने वाली रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है, वो होती है गाइज, वो रिपोर्ट होती है इवेंट्स और फंक्शन वगैरह होते हैं जो स्कूल वगैरह में सेलिब्रेट किए जाते हैं गाइज। ठीक है, और जो मिस हैपनिंग से रिलेटेड रिपोर्ट होती हैं, जो अचानक से कहीं कोई फ्लड आ जाती है, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती हैं वो होती हैं गाइज न्यूज़पेपर में छपने वाली रिपोर्ट। ओके, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। रिपोर्ट्स ऑफन इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशंस एंड एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड कमिंग अप विद ए सॉल्यूशन। अच्छा, जो न्यूज़पेपर में जो छपती हैं रिपोर्ट वो कैसी होती हैं, वो मिस हैपनिंग से रिलेटेड होती हैं, वो अचानक एक्सीडेंट से रिलेटेड होती हैं। और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एनालाइजिंग की जाती है, प्रॉब्लम क्या हुई, किस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर बताई जाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, दोनों के बारे में दे दिया है गाइस। यहाँ एक बार नोटिस को भी देख लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। एक रिटिन फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, किसी फंक्शन से रिलेटेड होती है, किसी इवेंट से रिलेटेड होती है, कोई ओकेजन होता है गाइस। ठीक है, तो ये क्या नोटिस क्या होता है, फ्यूचर में होने वाली कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना होती है फ्यूचर में होने वाली, ठीक है, कोई इवेंट्स होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन पार्टी वगैरह होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड नोटिस होते हैं और उसके बारे में लिखा जाता है नोटिस को। ठीक है, तो ये नोटिस होते हैं, ये मोस्टली फ्यूचर के लिए लिखे जाते हैं, जो फ्यूचर प्लान होता है एक तरह का, उसके लिए तैयार किए जाते हैं नोटिस। ठीक है, और रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट हो चुकी घटना होती है जो पास्ट में हो चुकी है, तो उसे पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। ये याद रखना है आपको कि उसे पास्ट टेंस में लिखा जाता है और मोस्टली उसमें पैसिव वॉइस का भी यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि रिपोर्ट, जो दो तरह की रिपोर्ट होती है हमारी, उनके अंदर किस किस तरह की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि रिपोर्ट दो तरह की होती हैं। एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है जो न्यूज़पेपर के अंदर छपती हैं, दूसरी इवेंट्स और फंक्शन से रिलेटेड होती हैं जो मैगजीन के अंदर रिपोर्ट छपती हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट से रिलेटेड मिस हैपनिंग हो गई, रॉबरी हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ये फायर इंजरी वगैरह और डाउनिंग वगैरह, ये सभी जो है, ये सारी एक्सीडेंट जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड रिपोर्ट होती है उसके अंदर, और इन्हीं के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इन्हीं के बारे में। ठीक है, और ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, ये इससे पहली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों रिपोर्ट्स को आप अच्छे से देखिएगा, दोनों वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा गाइस, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आप देख चुके हैं जो इवेंट और फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, कल्चर शो होते हैं, स्कूल कैंप होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होते हैं, और रिलीजियस से रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे वगैरह, कोई भी नेशनल फेस्टिवल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं, यहाँ पर सब कुछ उसके बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहले हम मार्क्स स्कीम को देख लेते हैं गाइस, क्या होती है इसकी मार्क्स स्कीम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम मार्किंग स्कीम। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है, इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपका कंटेंट राइट होगा, कंटेंट एकदम सही होगा, तो आपको 2 नंबर उसके मिलेंगे, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बात करेंगे कंटेंट की आगे चल के कि कंटेंट होता क्या है। एक्सप्रेशन, जो आपने उसमें वर्डिंग डाले हैं, किस तरह के वर्ड डाले हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपने किया है, उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। तीसरा एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी 1 मार्क्स उसका मिलेगा कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है उसके अंदर। ठीक है, तो 1 मार्क आपको उसका भी मिल जाएगा।
चलिए, तो ये तो हुआ आपका मार्किंग स्कीम। अब इसमें कंटेंट में, एक्सप्रेशन में और एक्यूरेसी में आपको करना क्या है वो आगे बढ़ के मैं बताती हूँ आपको आगे। देखिए ये है आपकी मार्किंग स्कीम। अब इसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, नेम, ओके, यहाँ देखिए नेम ऑफ द स्कूल, जो भी आपका मान लिया स्कूल से रिलेटेड कोई आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए वहां पर, ठीक है। बात कर रहे हैं हम उसकी जो न्यूज़पेपर में छपने वाली रिपोर्ट है, तो न्यूज़पेपर में छपने वाली रिपोर्ट जो होती है वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है अचानक से। तो वहां पर जो क्वेश्चन दिया होता है, हम जो एग्जाम के अंदर एक रिपोर्ट लिखने वाले होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन दिया होता है, वहीं पर टॉपिक का नाम दिया होता है, तो वो प्रॉपर नेम हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। जिस पर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो टाइटल हमारा रिपोर्ट के अंदर सबसे ऊपर होना चाहिए और वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई नाम की बात। नेक्स्ट है प्लेस द वर्ड नोटिस एंड ए सुटेबल हेडिंग, यानी कि जो प्लेस है, कहां पर वो घटना हुई, कहां पर वो इवेंट्स जो भी हुआ, मतलब कहां पर हुआ वो, तो उस प्लेस का नाम आपको लिखना होता है, ठीक है। अब प्लेस भी मोस्टली दे दिया होता है क्वेश्चन में आपको, तो वहां से आप प्लेस भी ले लेंगे। जहां जो क्वेश्चन आपका सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उसमें प्लेस और नेम दिया हुआ होता है बिल्कुल, ठीक है। डेट उसमें नहीं दी हुई होती है, डेट आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, या डेट भी कई बार दे देते हैं। फिर उसके बाद आपको डेट का ध्यान रखना है कि डेट को किस दिन वो घटना हुई, ठीक है, उसको आपने लिखना है। नेक्स्ट आपके सिग्नेचर होने चाहिए कि कौन उसको लिख रहा है, तो उसका नाम भी उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी जिसमें पूरा एक क्वेश्चन दिया होता है, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो वहां पर आपका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, आप क्या है स्कूल में, आपकी पोजीशन क्या है, या फिर कोई न्यूज रिपोर्टर है तो आप न्यूज रिपोर्टिंग में आपकी क्या पोजीशन है वो आपको वहां पर लिखनी होती है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन में आपको लिखनी होती है। तो ये तो बात हुई फॉर्मेट की, और फॉर्मेट के आपके यहाँ पर पूरे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। दूसरी बात होती है कंटेंट की। सेकंड है आपका कंटेंट, ये बिल्कुल राइट होना चाहिए। कंटेंट में मेन चीजें होती हैं जो आपको लिखनी होती है एक रिपोर्ट के अंदर, आपने क्या क्या सीन वहां पर देखा, सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, कंटेंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर कंटेंट आपका 1 मार्क्स शुड बी गिवन फॉर ईच ऑफ द वैल्यू पॉइंट इन द क्वेश्चन प्रोवाइड दैट इट इज क्लियरली एक्सप्रेस, यानी कि बहुत अच्छे से उसे एक्सप्रेस आपने करना है, तो उसका आपको 1 मार्क यहाँ पर मिलेगा। फिर एक्सप्रेशन, जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है आपकी, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन वगैरह है, तो यहाँ पर कुल मिला के जो कंटेंट और एक्सप्रेशन साथ में आपके होते हैं, उन सबके आपको मिला करके 3 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि कंटेंट जो आपका होगा, मेन घटना क्या हुई, एक तो 2 नंबर उसके, और 1 नंबर आपको मिलेगा जो आपकी ग्रामर है, उसमें कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक तो आपने नहीं किया, सेंटेंस को रॉन्ग तो आपने नहीं लिखा है, ठीक है, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर काट लिए जाते हैं। अब नंबर किस तरह से कटते हैं, कहाँ पे नंबर कटते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो नंबर कहाँ पे कटते हैं, जब आप को दे दिया जाता है कि आपने 50 वर्ड्स के अंदर आपका पूरा जो है फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी है, 50 वर्ड्स की तैयार करनी है, लेकिन आप उसमें मान लिया 60 वर्ड कर रहे हैं, या फिर मतलब 52 या 55 भी आपने कर दिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, ये देखिए आप, द कैंडिडेट एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय 1 और 2 वर्ड्स, तो हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड। तो अगर 1 से 2 जो है आपके वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, 50 का आपको दिया है या 60 का या 120 का, जितने का भी दिया होता है वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपको इतने नंबर का लिखना है, ठीक है। अगर आपने 2 भी वर्ड फालतू लिखे, ज्यादा लिखे, ठीक है, तो वहां पर आपका आधा नंबर कट जाएगा, ओके। और अगर आपने 2 से 3 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे उसके लिए, तो वहां पर आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने जो है वर्ड दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्मेट तैयार करके आपको पूरी रिपोर्ट उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। तो कंटेंट एकदम परफेक्ट आपका होना चाहिए, एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट होने चाहिए, प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके अंदर कोई ना हो, स्पेलिंग और पंक्चुएशन मार्क्स का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, तो आपको कंप्लीट मार्क, आपके 5 के 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, एक भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं होने वाला है। तो इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि आप जब भी एग्जाम में बैठे हो और आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आपको ये चीजें बिल्कुल माइंड में रखनी है रिपोर्ट लिखते वक्त, इनको भूलना नहीं है आपको, ताकि आपकी रिपोर्ट लिखना, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके नंबर डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग होता है, हेडलाइन होती है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हेडलाइन की बात करेंगे, जिस जो भी घटना हुई है उसके बारे में, जो भी एक्सीडेंट वगैरह कोई हुआ है उसके बारे में एक हेडलाइन देंगे, ठीक है। तो हेडलाइन सबसे ऊपर दे देंगे। हेडलाइन शुड बी शॉर्ट, ये शॉर्ट होनी चाहिए, 4 और 5 वर्ड्स की होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं, है ना। इट शुड बी कैची एंड इंटरेस्ट द रीडर,
रीडर को समझ में आए कि क्या है भाई, घटना का नाम क्या है, ठीक है, तो उसको समझ आ रहा है, क्लियरली समझ आना चाहिए। इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतना बड़ा ही नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट, इन द फर्स्ट लाइन एक्सपेंड द हेडलाइन। अब आप जो हेडलाइन है, मेन हेडलाइन, ठीक है, उनको आपने एक्सपेंड करने पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता देना है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और देन गिव डिटेल ऑफ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ थिंग्स हैपन, ठीक है, 4WH, ओके। व्हाट का आंसर देना है, क्या हुआ, वेयर कहाँ हुआ, प्लेस का नाम, वाई क्यों हुआ, रीजन क्या था, व्हेन टाइम देना है, कब हुआ, हाउ और कैसे, पूरी घटना का विवरण देना है आपने कि कैसे हुआ। तो ये सारी चीजों को आपने उसके अंदर, कंटेंट के अंदर रखना है। स्टार्टिंग पहले पैराग्राफ में आपको ये चीज बता देनी है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इंक्लूड अदर नेसेसरी डिटेल, और जो अलग नेसेसरी डिटेल है वो आपको अलग दूसरे पैराग्राफ में बता देनी है, ठीक है। और इट डिस्क्राइब्स एन इवेंट्स, अब यहाँ पर आपको एक इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है, और कोट 1 और 2 कमेंट और पीपल हु मैटर, मतलब लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, वो सारी चीजें आपको लिखनी है कि लोगों का क्या क्या सोचना है, लोगों का क्या मानना है, लोगों की राय आपने यहाँ पर लिखनी है कि लोगों की राय क्या रही, ठीक है, उनकी कमेंट्स को लिखना है। राइट द रिपोर्ट इन फॉर्मल वे, आपको पूरी रिपोर्ट को एक फॉर्मल वे में लिखना है। रिपोर्ट शुड नॉट बी बेस्ड, नॉट शुड योर पर्सनल फीलिंग बी रिफ्लेक्टेड, मतलब इसके अंदर आपकी जो पर्सनल फीलिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता रिपोर्ट का। रिपोर्ट जो लिखी जा रही है उस पूरी घटना के बारे में लिखी जा रही है, आपकी पर्सनल फीलिंग से ये रिलेट नहीं करती है, तो उसमें पर्सनल फीलिंग आपकी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन द इंक्लूडिंग पैराग्राफ यू मे गिव ए पर्सनल आइडियाज कमेंट इन ए वेरी फॉर्मल वे, ठीक है। तो जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, और अपना अगर आपको पर्सनल आइडिया देना है, अपनी कमेंट कोई देनी है, तो अपने फॉर्मल वे में आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसमें ये सब बताएंगे आप कि आपने कोई अपनी राय देनी है अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए, ये तो रही ध्यान में रखने वाली बात जब आप कंटेंट लिखते होंगे। और यहाँ पर हमने बोला कि 5WH का आंसर आपको एक रिपोर्ट के अंदर देना होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, चाहे वो मैगजीन की रिपोर्ट हो, ठीक है, किसी तरह की भी रिपोर्ट हो। ये सारी जो 5WH हैं, इनका आंसर आपको रिपोर्ट के अंदर करना ही करना होता है कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ, रीजन क्या रहा और कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारे 5WH का आंसर आपको उसके अंदर करना होता है। देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लिखी जाती है एक रिपोर्ट, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ही है ये, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल और हेडिंग डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल, जो नेम होगा, रिपोर्ट का नेम होगा। मान लिया अब हम एक फायर एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट में यहाँ पर दिखाने वाली, तो सबसे पहले फायर एक्सीडेंट ही लिखेंगे, एक फायर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो टाइटल क्या हो जाएगा, फायर एक्सीडेंट। अट्रैक्टिव होना चाहिए, आप इसे कैपिटल लेटर में लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं है कैपिटल में, लेकिन आप उसे कैपिटल लेटर में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। बाय लाइन क्या हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, नाम रिपोर्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही नाम हो जाएगा, ठीक है। डेजिनेशन भी दी हुई होती है उसमें, डेजिनेशन के साथ हो जाएगा, तो डेजिनेशन के साथ नाम लिख देंगे राइटर का, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस एंड डेट, अब आप प्लेस का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में डेट और प्लेस का नाम लिख देंगे। रिपोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका नाम दिया हुआ होता है और डेजिनेशन दी हुई होती है वो राइट में आप लिखेंगे, और जो नेम प्लेस और डेट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे, और बीच में आप लिख देंगे हेडिंग, जो आपकी हेडलाइन है, ठीक है, वो बीचों बीच लिखी जाएंगी। अब ओपनिंग पैराग्राफ शुरू होता है। ओपनिंग पैराग्राफ को कैसे शुरू करोगे, ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ, व्हेन एंड वेयर एक्सेट्रा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये पहले पैराग्राफ में ही आप मेंशन कर देंगे सब कुछ, ठीक है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद उसका कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर रेलिवेंट जो भी डिटेल्स होगी, अदर रेलिवेंट उनको जो है डालेंगे उसके बाद, और लास्ट में उसे कंक्लूड पॉइंट के पर ले जाएंगे, और रेफरेंस टू इंक्वायरी एक्सेट्रा, लास्ट में जो इंक्वायरी वगैरह बैठाई जाती है, इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी बैठाई जाती है, उस सबको इंक्लूड कर देंगे लास्ट वाले पैराग्राफ में। तो ये फॉर्मेट होता है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अब यहाँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है, पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर दी हुई है आपको, आप इससे पूरा आपको बहुत अच्छी से आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए और हमें कैसे रिपोर्ट लिखनी चाहिए। तो इसे ध्यान से आप देखिएगा, सारी रिपोर्ट में आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, यू आर अंकित, नाम दे दिया अंकित, इसके अंदर द स्टाफ कोरस्पॉन्डेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पेपर का नाम भी आपको लिखना होता है, तो यहाँ पर देखिए पेपर का नाम भी दे दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर फायर एक्सीडेंट, और जो आपने बाय अंकित यहाँ पर लिखा है ना, स्टाफ कोरस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है ना इन्होंने शॉर्ट में, तो आप इसे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर का नाम भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा राइट साइड में।
और जो टाइटल है फायर एक्सीडेंट बीच में हो गया, बिल्कुल सेंटर में हो गया। और अब हमने प्लेस और डेट देनी है, तो प्लेस डेट हमने इधर दे दी, ठीक है। ये दिल्ली में हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ वो दिल्ली में हुआ, और किस डेट को हुआ, तो डेट हमें इस तरीके से लिखनी होती है, 1 सितंबर 2024। कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आपका सन चल रहा होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से डेट लिखी जाती है, कंप्लीट मंथ का नेम लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी डेट होगी कंप्लीट उस डेट को लिख के कंप्लीट जो है मंथ का नाम लिखने के बाद आप सन डाल देंगे, जो भी चल रहा होगा। तो इसी तरह से आपने डेट लिखनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, देखो हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर अंकित, द स्टाफ कोरेस्पोंडेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, while passing towards नंदनगरी, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। के बीच में आपको यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी है कि एक झुग्गी क्लस्टर है, उसमें आग लग गई है दिल्ली के अंदर, और उस एक्सीडेंट को आपने देखा है अपनी आंखों से। आप जब वहां से पासिंग हो रहे थे, गुजर रहे थे, तो तब वो ऐसा हादसा हुआ था आपकी आंखों के सामने, ठीक है। तो आप आई विटनेस हैं उसके, और आपने उसको पूरा ध्यान में रखकर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों से जाके बात की होगी कि भाई कैसे लगी आग, है ना, और क्या नुकसान हुआ, क्या क्या वहां पे हो रहा है, वो सारी चीजें, वो सारी दुर्घटना आप देख रहे हो होते हुए, तो वो सारी रिपोर्ट के अंदर आप लिख दोगे। अब देखो आगे कैसे लिखेंगे आप, पूरा एक सीन तैयार कर लेना है आपको अपनी आंखों के सामने पूरा, है ना। मान लिया आप ही एक रिपोर्टर हैं और आप जा रहे हैं, वहां से गुजरे हुए, अचानक से आपके सामने कोई हादसा होता है और वहां क्या क्या होता है इमेजिन कर लो अपने आप, ठीक है। एग्जाम में एकदम जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इमेजिन हमें कर लेना चाहिए। जब हम इमेजिन करते हैं तो बहुत अच्छे से हम एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है हमारी आंखों के सामने, और हम उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रिपोर्टर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। देखो 80 से 100 के बीच में वर्ड होने चाहिए, तो उतने ही होने चाहिए, 100 के ऊपर वर्ड नहीं जाने चाहिए। उसने वर्ड लिमिट दे दी 80 से 100 तक की। अब 100 के ऊपर आपके वर्ड्स गए तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे, इसलिए आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है, जो वहां पे हो रहा है वही लिखना है, फालतू की जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर नहीं देनी है, ठीक है। चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या है इस रिपोर्ट के अंदर और किस तरह से ये लिखी हुई है। वाइल पासिंग टूवर्ड नंदनगरी, अब हमने पूरा हेडिंग ऊपर डाल दिया। अब ये कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, कंटेंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, इसके हमें 2 नंबर मिलते हैं पूरे कंटेंट के। ये समझ आना चाहिए अच्छे से कि हुआ क्या है। वाइल पासिंग टूवर्ड नंदनगरी, जब मैं नंदनगरी से गुजर रहा था, ठीक है, आई सा द क्लाउड ऑफ स्मोक इन द जुगी क्लस्टर, मैंने देखा स्मोक, क्लाउड ऑफ स्मोक मतलब जो धुएं का बादल, इन द जुगी क्लस्टर के ऊपर, मैंने वहां जो जुग्गियां बनी थी वहां पर एक धुएं का बादल देखा, धुआं उठता हुआ देखा। इमीडिएटली आई अप्रोच्ड एंड saw a huge gathering of people controlling the fire, और जल्दी ही मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मिलकर वहां पर जो आग लगी थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कोशिश कर रहे थे वो, ऑन आस्किंग द क्राउड। अब आप वहां गए, आग वहां पर देखे, आग भड़की हुई है ना, और वहां पर लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो करते हैं लोग, जब कहीं आग लग जाती है या कोई भी आफत आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो लोग उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह की कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि लोग जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑन आस्किंग द क्राउड इट वॉज टोल्ड दैट, अब लोगों से आप पूछोगे कि क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, है ना। तो लोगों से पूछा, जब लोगों से पूछा कि उन्होंने बताया द फायर ब्रोक आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, तो जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लोगों ने बताया कि जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अबाउट 6 AM के लगभग, मतलब सुबह 6 बजे के लगभग वो आग लगी है। उसका टाइम दे दिया है वहां पर, फिक्स टाइम यहाँ पे आपने देना है कि भाई 6 बजे के आसपास लगी है। और पीपल समाउंट द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, और लोगों ने जल्दी से वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया। और इट वाज सीन दैट नियर अबाउट 20 इल फैटेड झुग्गीज हैव बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब वहां पर ये सीन ऐसा था कि वहां पर लगभग 20 ऐसी झुग्गी थी जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्कुल जल गई थी। और 3 पर्सन इंक्लूडेड देयर 2 चिल्ड्रन वर बर्न टू डेथ इन दिस ब्लेज। अब इस तरह का आपको दिखाना ही है उसके अंदर, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, इतना भयानक आग लगी है तो लोग मरेंगे भी। तो 3 लोग जिनमें 2 बच्चे भी थे वो जो है जलकर वहां पर उनकी डेथ हो गई इस ब्लेज के अंदर। और द ऑक्यूपेंट वर बिवेलिंग हार्शली एज द कंडीशन ऑफ सम रेजिडेंट्स वाज सीरियस, अब जिनके घर वाले सीरियस हालत में थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा जल चुके थे, और वो बेचारे दहाड़े मार मार कर वहां पर रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। ऑफिशियल सस्पेक्ट दैट द फायर कॉट द वुडन प्लैंक, अब जो ऑफिसर्स थे उनका क्या मानना था, उनका ये वहां पर ऑफिसर्स तो आएंगे ही जब इस तरह की कोई दुर्घटना होगी, तो ऑफिसर्स का क्या मानना था कि जो आग लगी है वो जो वुडन प्लैंक होते हैं उनसे टच होके सर्विंग एज रूफ तक पहुंची है, ठीक है। और द पार्टीशन लेफ्ट अप द फ्लेम, और इस तरह से आग जो है बहुत ज्यादा भड़क गई, क्योंकि वो पहले लकड़ी में लगी और फिर ऊपर पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह से वो पार्टीशन में बदल गई। एंड नैरो
confines of the Jugis cluster and a strong surface wind added to the fury of the blaze rendering. अब क्या जुगियां जो होती हैं वो पास पास तो होती हैं, उनकी जो स्पेस होता है बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, तो इस तरह से एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी ने फटाफट वहां पर आग पकड़ी और फटाक से वहां पर जो है बहुत ज्यादा ये जो है आग जो है भड़क गई पूरी तरह से, और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मोर देन 1500 पीपल वर रूफलेस इन द ब्लिस्टरिंग हीट, यानी कि 15,000 से ज्यादा लोग इस जो है दुर्घटना से प्रभावित हुए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह कोई भी रिपोर्ट इस तरह की आ जाती है न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया है 25,000 उन लोगों को देने के लिए जिनके घर वाले जो है इसमें फायर में जल गए और डेथ हो गई उनकी, और तो जो उनके रिलेटिव बच गए हैं उनको 25,000 की राशि का जो है हेल्प के लिए देने के लिए अनाउंस किया है, और जिनके सीरियस हैं अभी उनके लिए 7,000 की राशि देने के लिए अनाउंस किया है। सीरियस जिनके इंजरीज हो गई है जिनको, तो उन्हें 7,000 हेल्प देनी है। ए पुलिस इंक्वायरी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, और पुलिस इंक्वायरी जो है वहां पर बैठा दी गई है कि किस वजह से हुई, तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है अभी, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, पूरा एकदम परफेक्ट कंटेंट है, तो इसका पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं नोटिस राइटिंग की। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड रिपोर्ट थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी रिपोर्ट आपको आ जाएगी इस तरह की, तो आप यहाँ से फॉर्मेट देख करके उसे लिख लेंगे। जब आप 1 से 2 या 3-4 रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही रिपोर्ट लिखनी आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिपोर्ट राइटिंग में। बात कर लेते हैं नोटिस राइटिंग की। तो नोटिस राइटिंग में क्या है, नोटिस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ इस तरह के नोटिस होते हैं, देखो मीटिंग होती है, कोई इवेंट होता है, या फिर टूर होता है, फेयर होता है, कोई कैंप होता है ना, कोई अपील करनी होती है, अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में होती है, अबाउट सम वार्निंग और एन इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी सॉरी नोटिस होते हैं। नोटिस मतलब किसी चीज की सूचना देना एडवांस में, ठीक है, तो नोटिस होता है। अब नोटिस क्या होता है, नोटिस भी एक छोटी सी चीज होती है, इसमें तो बिल्कुल आपको वही मेन पॉइंट लिखने होते हैं, कोई बात अलग से लिखनी ही नहीं होती किसी तरह की। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आप यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आता है, तो यहाँ पर सीबीएसई का ही सैंपल पेपर मैंने आपको दिया है, ये आप देख सकते हैं। ऋषि रॉय इज द हेड बॉय ऑफ वसंत पब्लिक स्कूल, ये एग्जाम्पल है, सीबीएसई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से देख लीजिए। तो ही हैड ए मीटिंग विद द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड discipline in charge of the school regarding the selection and interview of prefect for the current academic year. It was decided that students would face two interview, one with a panel of teachers and the final one with the principal. Beside, only those students who score above 80% in the previous academic year would be एलिजिबल फॉर कैंडिडेटर्स। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है, इसके अंदर आना है, ठीक है, जहाँ मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेंट होंगे और जो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा आने वाले करंट एकेडमिक ईयर्स के लिए, जो है यहाँ पर एक सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें 80% जिनके नंबर आए हैं वही यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक नोटिस लिखना है, कौन लिखेंगे, ऋषि रॉय लिखेंगे, जो हेड बॉय हैं वसंत पब्लिक स्कूल के। तो नोटिस क्या होना चाहिए आपका, एक बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये बॉक्स में नहीं होगा तो आपको प्रॉपर मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। लेटर ही ड्राफ्टेड ए नोटिस इन्फॉर्मिंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 to 12। अब वो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, को जो 10th और 12th के स्टूडेंट है अपने नाम दे देंगे, वो अपने से लेते हैं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है नोटिस लिखने में। अब सबसे पहले तो आएगा स्कूल का नेम, सबसे पहले स्कूल का नेम आ जाएगा यहाँ पर, वसंत पब्लिक स्कूल, जहां से भी है, दिल्ली में, कोलकाता में, ग्रेटर नोएडा में, कहीं भी हो सकता है। और नोटिस लिख रहे हैं हम, तो नोटिस यहाँ पर हम लिखेंगे, इस तरह से नोटिस लिख देंगे। और आगे है ये देखिए लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट 15 अप्रैल 2022, इसी तरह से पूरा मंथ का नाम लिखा जाएगा, इसी तरह से आपकी डेट आएगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर आ गई आपकी डेट। सिलेक्शन ऑफ प्रीफेक्ट्स, अब ये सिलेक्शन किसका हो रहा है, प्रीफेक्ट्स का जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो चलिए अब ये हमारा टॉपिक हो गया, नोटिस किस बारे में है, ये टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। अब ये टॉपिक है, देखो हेडलाइन, ये हेडलाइन हो गई, टॉपिक की हेडिंग हो गई, हेडिंग होगी जिसके बारे में हमारा नोटिस लिखा जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास
10th to 12th are informed that the selection and interviews of prefects for the current academic, आने वाले साल के लिए, करंट एकेडमिक के लिए आने वाले साल के लिए जो है सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आने वाले साल के लिए प्रेफेक्ट का जो चुनाव हो रहा है, इंटरव्यू किए जाएंगे उसके, तो एकेडमिक ईयर के लिए विल बी हेल्ड ऑन 17 अप्रैल। यहाँ पर आपको डेट देनी जरूरी होती है कि किस दिन होने वाला है ये, तो ये डेट 17 अप्रैल को, और टाइम भी आप देंगे कि इस टाइम होगा। इन द स्कूल, स्कूल के अंदर हो रहा है, स्कूल हॉल के अंदर हो रहा है, वहां पर प्लेस भी आप जरूर देंगे, डेट, प्लेस, ठीक है, और समय, सब कुछ उसके अंदर आप दे देंगे। फिर डेडिकेटेड स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इसमें हिस्सा लेना, ठीक है, तो हैविंग, ये हो गया आपका कंटेंट, पूरा का पूरा ये आपका कंटेंट है, ये समझ में आना चाहिए सामने वाले के जो पढ़ रहा है उसको। हैविंग स्कोर्ड अबव 80%, यानी कि कंटेंट कौन होंगे उसके, वही होंगे जिन्होंने 80% मार्क्स जो है अपने सिक्योर किए हैं एग्जाम में, इससे कम वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन द प्रीवियस एकेडमी ईयर्स में जिन्होंने 80% मार्क्स सिक्योर किए हैं, मे गिव देयर नाम टू द अंडर साइन इट बाय 16 अप्रैल, यानी कि अपना नाम वो दे सकते हैं 16 अप्रैल तक इन द एनसीसी रूम, एनसीसी रूम में दे सकते हैं अपना नाम, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक रूम का नाम दे दिया है कि वहां पर अपना नाम दे सकते हैं। द स्टूडेंट विल हैव टू फेस टू इंटरव्यू, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू फेस करना होगा। वन विल ए पैनल ऑफ टीचर्स एंड द फाइनल विल द प्रिंसिपल, सबसे पहले टीचर से होगा, फाइनल जो इंटरव्यू होगा वो प्रिंसिपल के साथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं नोटिस के अंदर, नोटिस में पूरी जानकारी हमने दे दी है। इससे अब ये पूरी जो जानकारी है बिल्कुल मेन वर्ड है, इसके अंदर कोई भी अलग से कोई बात नहीं रखी जाएगी, इतनी ही बात रखी जाएगी। और लास्ट में आपका सिग्नेचर होगा, ऋषि रॉय, आपकी जो डेजिग्नेशन है उसके अंदर वो आप लिख देंगे, आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, जो भी हैं आप, ठीक है, वो आप लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। तो इस तरह से आपका नोटिस भी तैयार हो जाता है। नोटिस एग्जाम में आता ही आता है लिखने के लिए, तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है कि किसी भी टॉपिक पे आप नोटिस कैसे लिखेंगे। आगे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, सीबीएसई से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, आप आसानी से रिपोर्ट राइटिंग लिख पाएंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं जो रिपोर्ट राइटिंग में आए हुए हैं, एग्जाम के अंदर आए हैं आपके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी लिख लिख के, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ उनको भी आप क्लियरली देख लीजिएगा, उनमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।